हाय गाइस, एनीमे फन के एक और फैंटास्टिक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपिसोड 8 के बारे में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना। एपिसोड शुरू होता है, इहारू रेनो से कहता है तुम मेरे से छोटे हो, चुप करो और मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, इचिकावा का ब्रेन वेव नॉर्मल हो गया है पर इसका शरीर इस हालत में है कि वो लड़ नहीं सकता। काइजू के कोड को बाहर निकालना होगा, इसको इसके करीब इन्वॉल्व किए बिना। इहारू 24% कॉम्बैट पावर से कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कुछ गड़बड़ है। ये 24% कॉम्बैट पावर नहीं है। इहारू का कॉम्बैट पावर नापो। ये 41% है। फिर से 22% पर गिर गया। 42% फिर से हो गया। ये बहुत अनस्टेबल है। जब ये कंसंट्रेशन करता है तब इसका पावर बढ़ता है। हाँ, ये अजीब है। ऐसा लगता है कि ये मेरे जैसा है। जब इसका नंबर बढ़ता है तो ये इचिकावा की तरह अच्छा करता है। अगर इसे इसका पावर इस्तेमाल करना सिखा दे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं कभी हीरो नहीं बन सकता। मुझे पता है ये सड़क भी मुझे उसी दीवार के पास ले जाएगा। फिर भी मैं मुक्का मारूंगा और मारता रहूंगा और कभी ना कभी मैं पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम हो। तुम आगे जाओ पर मेरे लिए रुकना। फुराहाशी ओवरहीट हो चुका है, अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। इहारू जमे हुए जगह पर हमला करता है और कोर को बाहर निकाल देता है। खत्म करो रेनो। और रेनो हमला करता है। ओगाता, मेरी बात सुनो। हिकारी, जरा धीरे से बोलो, हम लाइब्रेरी में हैं और यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, क्या तुम जीते हो ईटिंग कंपटीशन में? मेरा सेल्स नंबर 4 के साथ तालमेल बिठा रहा है। कल मैं एक बहुत बड़ा टेस्ट देने वाला हूँ। अगर ये काम कर गया तो मैं बहुत बड़े बड़े काजू को खत्म कर सकता हूँ और ज्यादा लोगों को बचा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? अगर मैं उस समय पर फ्यूचर देख पाता और मैं बताता कि तुम कर सकते हो तो तुम आज जिंदा होती। काइजू के लाइफ साइंस जा चुका है। इचिकावा ने होंजू को मार गिराया। रेनो और इहारू को देखते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। मैं उसे रोक नहीं पाया और उसके साथ लड़ भी नहीं पाया। टोको, जबानी अच्छी है। क्या ये अजीब है? हाँ, जब आपका बॉस आपके सामने रोने लगे। इचिकावा, तुम पास हो गए। मैं भरोसा करता हूँ कि तुम इस कंट्री की रक्षा कर सकते हो। शुक्रिया। तुम उसे बताना नहीं चाहते कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ताकि वो अपने आप को सेक्रीफाइस ना करे? भूल जाओ, इहारू ने उसे समझा दिया है। उसे बूढ़े लोगों की लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन ओगाता, रेनो इचिकावा कैसा है? भोला है, जिद्दी है और बहुत जोखिम उठाता है। पर दोस्त उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो वेपन नंबर 6 को इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, मुझे उसे मरते हुए नहीं देखना है। मुझे आपसे ही सुनना था, क्योंकि आप ही एक है जो नंबर वेपन के लिए ज्यादा सीरियस रहते हैं। तुम अपने सीनियर का मजाक उड़ाना बंद करो। ये अजीब समय है, जब जहाँ कोई नंबर 6 को इस्तेमाल कर सकता है, उसी समय कोई ऐसा मिला जो मेरे जैसा काबिलियत रखता है। मैं उन दोनों को जितना हो सके उतना ताकतवर बनाऊंगा। ऐसा बनाऊंगा कि तुम इन्हें देख के चौंक जाओगी। काने जवाब, सेकेंड डिवीजन को देखते हैं। कुछ हुआ क्या? हाँ। रेनो, नहीं, ये नहीं हो सकता। रेनो नंबर 6 को पहन के उस चीज के साथ लड़ेगा। ये बहुत खतरनाक है। तुम अब भी नहीं समझे? हाँ, पहले भी मैंने कहा था। हमें कम मत समझो, रेनो भी एक सोल्जर है। हमें अपने काबिलियत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की चिंता करना हमारा काम नहीं। रेनो भी और भी ताकतवर बन जाएगा। मुझे भी उससे ताकतवर बनना होगा। काफका को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। रेनो कमाल का है, दूसरों को दिखा रहा है अपना ताकत। क्या मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर पाया? क्या मैं किसी को बचा भी पाया? उन्हें मुझे नहीं चाहिए, उन्हें काइजू नंबर 8 चाहिए। तुम उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है इस तरह से तुम मुझे हरा कर कैप्टन मीना के साथ रह पाओगे? काफका, हिबिनो, अब अच्छा लगा, मैंने अपना बदला ले लिया। ये तुम्हारे लिए एक सबक है, छुपाने के लिए कि तुम कौन हो। वाइस कैप्टन, मैं हमेशा से आपसे माफी मांगना चाहता था। मैंने कहा ये बराबर हुआ। एक आखिरी बात मुझे तुमसे कहना है। थर्ड डिवीजन को बचाने के लिए शुक्रिया। काइजू नंबर 8 से नहीं, बल्कि काफका हिबिनो से, जिसने हम सब के सामने ट्रांसफॉर्म हुआ, जानते हुए भी इसके साथ क्या होगा। मैंने सुना तुम्हारे शरीर के साथ क्या हुआ। अगर तुम ट्रांसफॉर्म करते रहे तो कभी इंसान नहीं बन पाओगे। मैं नंबर 9 को हराऊंगा, तो ट्रांसफॉर्म मत होना। काफका हिबिनो के रास्ते पर चलो, इसके बदले तुम्हें ज्यादा समय ही क्यों ना लग जाए। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था। हाँ, वो हमेशा अपने आप को सख्त दिखाते हैं पर उनसे ज्यादा नरम और कोई नहीं है। थैंक यू, पर असली बात तो यह है कि मैं चाहता हूँ सब मुझे एक्सेप्ट करे मेरे पावर के साथ। रेनो, मीना और आप, मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा पर
मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं सबको बचा सकूं। मैं मेरे दोस्तों को रोते हुए नहीं देख सकता। तो मैं काजू नंबर 8 बनूंगा और लड़ूंगा। ये इतना गधा है कि पहले पूरी डिवीजन के सामने ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके लिए इसे जो भी करना पड़े ये ट्रांसफॉर्म होगा। जब भी किसी को बचाने की जरूरत आएगा तो तुम एक ही काम कर सकते हो। अगर हम इसे अवॉइड कर सकते हैं तो हम इसे और भी ताकतवर बना सकते हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लड़ते कैसे हैं। काप का रोशना गाड़ी से उतरता है। हम कहाँ पर है? र्यूने श्राइन। ये श्राइन एडो पीरियड से है, जो काइजू के हमले से मरे गए और जो लड़ते हुए मरे। मेरे पूर्वज भी है। तुम मई की दाइकाइजू के बारे में जानते हो? हाँ, एक खतरनाक हमला जिसने एडो और ईस्टर्न जापान को तबाह कर दिया था 1657 में। ये स्कूल के किताबों में है। तभी हमारे काइजू से लड़ने का तरीका प्राचीन था। इस जगह पर ज्यादातर लोग काइजू से लड़ते हुए मारे गए। जब हम मरेंगे तो हमारे आत्मा को ये जगह गाइड करेगा। ये दिमाग को फोकस करने में मदद करता है। चलो आओ यहाँ पर, मैंने कहा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लड़ते कैसे हैं। ना सूट ना ट्रांसफॉर्मेशन, इंसान के शरीर के साथ इंसान का शरीर। दिखाओ मुझे कि तुमने क्या सीखा। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं लड़ूंगा। मैंने क्या सोचा था वाइस कैप्टन होसिना। लगता नहीं कि मैं जीत सकता हूँ, पर इतना जल्दी मैं हार नहीं सकता। मैंने बहुत कुछ सीखा जब से मैंने थर्ड डिवीजन को छोड़ा है। उन्हें दिखाऊंगा कि मैंने क्या सीखा ट्रेनिंग में। जो भी कर रहा हूँ काम नहीं आ रहा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। तुम ताकतवर हो गए हो। तुम्हारा शरीर और मूवमेंट्स देख के कह सकता हो कि तुमने एक दिन भी मिस नहीं किया। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पर फिर भी मैं कहूँगा ये काफी नहीं है। मुझे ऑलमोस्ट हरा देते। मुझे ये हिट लेना है और हमला करना है। ये पहले की तरह है। तुम काइजू नंबर 8 के डिफेंस, रीजनरेशन और ताकत के ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो लड़ते हुए मारे जाओगे। ये हमला, तुम मर जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ये डायरेक्टर का हमला है। अगर तुम अपने सूट का कॉम्बैट पावर अनलीश नहीं कर पाए तो काइजू हथियार का कोई फायदा नहीं। मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम सीख सको वो दिन आने से पहले, क्योंकि हम तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने से रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगा ताकि तुम्हारा ट्रांसफॉर्म होने का समय कम सके। जब तक तुम जापान में रहोगे काइजू डिजास्टर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। नंबर 9 एक अकेला काइजू नहीं है। तुम्हारा भविष्य इस लड़ाई के बाद है। जिंदा रहना और एक और मेरा जगह छीन लेना कैप्टन आशिरो के पास। ये तुम्हारा खुद का ताकत होगा और किसी का नहीं। ठीक है। मुझे ठीक है मत कहो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे ले सकते हो, पर तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास चांस ही नहीं है। पर तुमने ही कहा था। चलो घर चलते हैं लाइट जाने से पहले। मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ कि उन्हें नंबर 8 चाहिए। मैं इम्पोर्टेंट चीज को भूल रहा हूँ। मुझे लेवल अप करना होगा। कापका, तुम वहां पर खड़े क्यों हो? चलो। वो क्या था? और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आप लोगों से मिलूंगा मैं आखिरी वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।